राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान ब्राह्मण की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित जी काशी से पढ़कर लौटे। वे दिन रात किताबों और हवन पूजा में लगे रहते थे, इसलिए गांव के लोग उन्हें बहुत ही विद्वान पंडित समझते थे और उनसे चतुरा पंडित कहते थे, क्योंकि उनका नाम चतुर ब्राह्मण था। चतुर था तो उसे सब चतुरा कहते थे। अब उनको किताबों और ग्रंथों में लगे हुए देखकर एक दिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि बेटा, दुनिया में सफल होने के लिए केवल ग्रंथों के सहारे रहने से कुछ नहीं होता। मनुष्य को जवानी के दिनों में ज्यादा से ज्यादा समय समाज के लोगों के बीच रह के दुनियादारी सीखनी चाहिए। पर जो चतुर्भुज पंडित, जो कुछ समझ ही नहीं आता था, वो तो सिर्फ अपनी किताबों और ग्रंथों में ही उलझे रहते। यह देखकर उसके पिता बहुत चिंतित होते कि बेटा अगर धर्म कर्म में ही उलझा रहा तो हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी से विचार किया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब दोनों पति पत्नी ने निर्णय लिया कि हम जो अपने चतुर्भुज को कुछ दिन के लिए उसकी ससुराल भेज देंगे, क्योंकि ससुराल में जाएगा तो अपनी बीवी को ले आएगा। उसके ऊपर जब गृहस्थी का बोझ पड़ेगा तो वह सब समझ जाएगा। उसी शाम उसकी माँ ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा चतुरा, अब तुम पढ़ लिख गए हो, पूजा पाठ करने लगे हो, अब तुम अपनी गृहस्थी जमा लो, क्योंकि हमने तुम्हारी शादी बचपन में ही कर दी थी और अपने पिता के, तुम्हारी जो पत्नी है अपने पिता के यहाँ रह रही है। तुम अपनी ससुराल जाओ और उसे विदा कराकर लिवा लाओ। अब जो चतुरा पंडित ने, उसकी माँ ने जब बहुत समझाया तो वह ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। अब जो चतुरा पंडित ने पोथी पत्रा की पोटली बांध ली। चतुरा पंडित बड़ी खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए चल दिया। जब वह अपने ससुराल में पहुंचा तो दामाद को देखकर उसके सास ससुर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने चतुर्भुज पंडित की खूब सेवा की, खूब आवो भगत की और कुछ दिन चतुरा पंडित अपनी ससुराल में ही रुक गए। ससुराल में दिन बड़े आराम से कट रहे थे। रोज शाम को उनके लिए प्रतिदिन अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते, क्योंकि दामाद जी काफ़ी दिनों बाद ससुराल में आए थे, कभी बचपन में ही आए थे और अब वो जवान हो गए थे और अपनी पत्नी को लिवाने के लिए आए थे। तो सास ससुर साला सब उसकी सेवा में लगे हुए थे। चतुरा पंडित, जो क्योंकि वह तो ग्रंथों में लगे रहते थे, तो उनका नियम था कि गांव के बाहर एक मंदिर पर शाम को चले जाते और वहीं बैठे बैठे अपने ग्रंथों का पाठ करते। शाम को जब अंधेरा होने लगता तो वे अपने घर को लौट आते। एक दिन की बात है, चतुरा पंडित मंदिर से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक सूनी और खंडर सी हवेली थी और उसके दरवाजे पर 10-12 गधे खड़े थे और उन्हें अपनी आवाज में रैंक रहे थे। चतुरा पंडित ने तभी अपने पोथी पत्रा निकाले और गधा सगुन या अपसगुन संबंधित उन्होंने उसमें ज्ञान देखा। जब उन्होंने देखा कि गधे का इस तरीके से रैंकना और इकट्ठा खड़ा होना अशुभ होता है, तो उन्होंने सोचा कि मैं तो अब जा ही रहा हूँ, गांव के जन कितने लोग इस रास्ते से निकलेंगे और यह गधा सबको अपशगुन ही देगा, किसी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसलिए चतुरा पंडित ने उन सारे गधों को इकट्ठा किया और जो वह बंद हवेली थी, सूनी हवेली, उसमें बंद कर दिया, क्योंकि वह हवेली बहुत जर्जर हो चुकी थी। बहुत पुराना सा उसका दरवाजा था जो एक ही धक्के में खुल गया और अंदर जाकर उसने धोबी के सारे गधों को उसमें बांधकर बाहर से दरवाजा लगा दिया। अब जो धोबी था वह रात को जब घर उसके गधे नहीं लौटे तो वह बड़ा चिंतित हुआ। उसने अपने गधों को खूब ढूंढा पर गधे उसे कहीं नहीं मिले। वह तालाब के किनारे उन्हें खोजता हुआ घूम रहा था। कभी जंगल में जाता, उसे सुबह से शाम हो गई लेकिन उसके गधे उसे नहीं मिले। अब वह बहुत परेशान हो गया।
तभी गांव के एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो। तभी धोबी ने कहा कि पता नहीं मेरे सारे के सारे गधे कहाँ गायब हो गए हैं। तब उस व्यक्ति ने उसको एक सलाह दी कि गांव में एक बहुत बड़े पंडित जी आए हैं जो गांव के दामाद हैं। तुम उनके पास जाओ, वे बड़े विद्वान हैं, और उनसे पूछो और उनका पोथी पत्रा या उनका पत्रा वगैरह देखकर पूछ लो कि शायद कुछ पता चल जाए। ढूंढता हुआ जब धोबी को यह बात पता चली कि वह अपने गधों को ढूंढ रहा था और रास्ते में उस व्यक्ति ने बताया, तो वह सीधा उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया जो उसके ससुर का घर था। उसने उससे कहा कि मेरे जो चतुरा पंडित से मिलने की इच्छा की, तो पंडित को बताया कि मेरे पूरा तमाम गांव ढूंढ लिया है, आसपास का जंगल तालाब हर चीज ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे गधे मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। गांव तब उस पंडित ने देखा कि उसे एकदम रात की घटना याद आ गई कि जब वह मंदिर से लौट रहा था तो उसी ने उसके गधों को उस पुरानी हवेली में बंद कर दिया। तब उसने चतुरा पंडित ने अपना पोथी पत्रा खोला और उससे कहने लगा कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे गधे उस सूनी हवेली में बंद हैं। यह सुनकर धोबी उछल पड़ा। वह दौड़ता हुआ हवेली तक गया और जैसे ही उसने उसके किवाड़ खोले, उसके 10-12 गधा सारे के सारे वहीं पर बंद दिखाई दिए। उसने उस हवेली से अपने गधों को बाहर निकाला और उन्हें हाँकता हुआ अपने घर चला गया। जब यह बात सारे गांव में फैल गई कि चतुरा पंडित को तो बहुत ज्ञान है, सब लोग उसे मानने लगे। अब उससे जो भी आदमी मिलता, वह उससे जो धोबी था, उसने पूरे जो भी उस धोबी को कोई भी व्यक्ति मिलता तो उस पंडित की बहुत बड़ाई करता कि बड़े जाने माने पंडित हैं, हर तरफ की जो है बातें जानते हैं, कुछ भी पूछो सारा बता देते हैं, ज्योतिष का बड़ा ज्ञान है। इस तरह से उसकी ससुराल में चतुरा पंडित की बहुत बड़ाई होने लगी। अगले दिन सुबह से ही चतुरा पंडित से मिलने के लिए गांव के लोग आने लगे। सब उसके पास अपनी समस्याएं लाते थे। चतुरा पंडित एक एक कर हर एक को झूठी सच्ची बातें बताने लगा, लेकिन लोग तो उसकी बातों से संतुष्ट हो गए, क्योंकि धोबी की बात जो सत्य थी, धोबी ने तो उसका एक तरह से प्रचार कर दिया था। पंडित जी जो है जैसा भी बताते लोग खुश होते और पंडित की प्रशंसा करते करते इधर उधर अपने जो भी जान पहचान के मिलते उन सबको बताने लगते। यही बात उनके गांव के जमींदार तक पहुंची, जो गांव का सबसे रईस आदमी था। कुछ दिन पहले उनका कीमती हीरो का हार अचानक घर में से गायब हो गया था। लोगों ने जमींदार को सलाह दी कि इस मामले में चतुरा पंडित से सलाह ले और पत्रा दिखाए। तो जमींदार ने उस पंडित को उसके जो ससुर का घर था उसके घर एक पालकी भेजकर उसको अपने पास बुला लिया। अब पंडित ब्राह्मण जी सोचने लगे, आज तो बुरे फंस गए, फिर भी चलकर देख लेते हैं कि क्या मामला है। उन्हीं दिनों उनका जो जमींदार थे वो कहने लगे कि पंडित का घर आकर तो पहले उन्होंने खूब आदर सत्कार किया, खूब आबो भगत की। फिर उनसे कहने लगे कि आज तो आप हमारी हवेली में आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें, जलपान करें, आराम करें, क्योंकि हमारा घर से एक हीरो का हार चोरी हो गया था। हमें उसके बारे में बताएं, कोई जल्दी नहीं है। चोर का जो भी कुछ पता हो वह हमें जरूर बताएं। अब पंडित जी डर गए। उसने कहा कि अगर तुम सच बताओगे तो हम तुम्हें बहुत सा इनाम देंगे, अगर तुमने झूठ बोला तो हम तुम्हें सजा देंगे। चतुरा पंडित अब बहुत ही दुखी हो गया कि आज तो अच्छा फंस गया, इसलिए आज रात वह हवेली में उसका सोने का इंतजाम कर दिया कि आज तुम यहीं रहो और सुबह अपनी विद्या, ज्योतिषी विद्या का पूरा ज्ञान रात भर निकालो और सुबह हमें बता देना कि मामला क्या है। यदि तुम चोरों का साथ दोगे तो तुम्हारा सिर जो है कलम कर दिया जाएगा। अगर तुम हमें सच चोर का नाम बता दोगे
तुम्हें तो बहुत खुश कर दिया जाएगा। अब मजबूर होकर चतुरा पंडित रात को सोने के लिए उसे एक कमरे में भेज दिया। अब रात को जमींदार की हवेली में ही पंडित को रुकना पड़ा और बड़े स्वादिष्ट भोजन और आतिथ्य गृह में नरम बिस्तर होने पर भी चतुरा पंडित को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवटें बदल रहा था। उसे कल की बड़ी चिंता खाई जा रही थी कि कल क्या होगा। कल तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी। अगर वह कुछ बताएगा नहीं तो वह समझेंगे कि यह चोरों का साथ दे रहा है, तो मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो भी उसकी पोल खुल जाएगी और उसे सजा मिलेगी। इसलिए उसकी आंखों से नींद बहुत दूर थी। रात को वह चतुरा पंडित नींद से प्रार्थना करने लगा और गाने लगा, आजा प्यारी नींदरिया, कल कटेगी घींचरिया। यानी मेरी प्यारी नींद, आज तो आ जाओ, आज तो मत रूठो, आंखों में आज तो आ जाओ, कल तो मेरी गर्दन कटनी ही है। इस तरीके से वह प्रार्थना कर रहा था। उसी हवेली में नींदरिया और घींचरिया नाम की दोनों नौकरानियां रहती थीं। जमींदार का हार चुराने में उन दोनों ने मिलकर चोरी की थी। दोनों का हाथ था। जब चतुरा पंडित अपनी नींद में जो गा रहा था कि निंदिया आजा, घींचरिया आजा, कल तो मुझे आजा, आज तो कम से कम मैं चैन से सो जाऊं, तभी उन दोनों ने उस चतुरा पंडित की आवाज सुन ली और दोनों बहुत बुरी तरह से डर गईं। उन दोनों ने समझा कि चतुरा पंडित को असली बात का पता चल गया है। अगर कल चतुरा पंडित ने जमींदार को हमारा नाम बता दिया तो हम दोनों की खैर नहीं है। जमींदार तो हमारा सिर ही कलम करवा देगा और चोरी के लिए हमें मृत्यु की सजा तो मिलेगी ही। दोनों बहुत ही डर गईं और वे थर थर कांप रही थीं। आखिर उन दोनों ने ही आपस में सलाह मशवरा किया और दोनों मिलकर चतुरा पंडित के पास आईं। दोनों औरतों को अचानक अपने पास देखकर चतुरा एकदम से डर गया। उसने सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे लेने के लिए यमदूतों की जगह यमदूतनी आई हैं। दोनों नौकरानी जो है जाते ही जब चतुरा पंडित एकदम झटके से खड़ा हुआ तो दोनों नौकरानी पंडित जी के पांवों में गिर गईं और पांव पकड़कर रोने लगी। यह देखकर अब चतुरा का साहस थोड़ा सा बढ़ा। उसने सोचा कि मैं तो बेकार में ही डर रहा हूँ, बात कुछ और है। उसने अकड़ कर कहा कि क्या बात है, तुम दोनों क्यों रो रही हो? तो डरते डरते एक नौकरानी ने कहा, पंडित जी आपको तो पता ही चल गया है कि जमींदार का हार जो हम दोनों ने चुराया है। अब हम दोनों यही प्रार्थना करने आए हैं आपसे कि आप कल जमींदार को हमारा नाम नहीं बताएं, नहीं तो वह हमारा सिर कलम करवा देगा, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर तो चतुरा पंडित बहुत खुश हो गया। वह लापरवाही से बोला, देखो मुझे सब पता है कि हार की चोरी किसने की है। मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। अब मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही तुम मेरे साथ बर्ताव करोगी। यह सुनकर उन दोनों ने पंडित के पांव पकड़ लिए और कहा कि हम अभी वह हार वापस करने के लिए तैयार हैं, बस आप हमें बचा लीजिए। कल जमींदार को हमारा नाम मत बताना। चतुरा ने उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है, लेकिन वह हार लाने का आदेश दिया कि जाओ, अगर तुम्हें बचना है तो वह हार लेकर आओ। यह सुनकर वह दोनों उस हार को लेने के लिए, अब दोनों नौकरानियां डरी हुई तो थी ही, वे दोनों दौड़ी दौड़ी गईं और जहां हार छुपाया था वहां से उठाकर ले आईं। चतुरा पंडित ने बहुत विचार करके सोचा कि अब क्या किया जाए। तब उनसे वह नौकरानियों से बोला कि मेरी यह सलाह है कि यह हार हवेली के आंगन में बने तुलसी के जो बिड़ला है, तुलसी का जो गमला है, उस पौधे की गमले की मिट्टी में थोड़ा सा गहरा दबा दें और निश्चिंत होकर अपने घर चली जाएं, या जो भी अपना काम करना उसमें लग जाएं। नौकरानियों ने ब्राह्मण के कहे अनुसार वह हार तुलसी के बिड़ला में दबा दिया। अपनी कोठरी में जाकर फिर सो गई। खिड़की से झांकते हुए चतुरा यह सब देख रहा था।
वह भी अपने पलंग पर अब निश्चिंत होकर सो गया। सुबह बहुत देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो जमींदार का नौकर उसे बैठा हुआ मिला। जमींदार ने बड़ी देर से नौकर कहने लगा कि जमींदार बहुत देर से आपको बुला रहे हैं। तो वह बोले कि ठीक है, आराम से मैं स्नान ध्यान करके अभी हाजिर होता हूँ। और अपने पोथी पत्रा देखने लेकर वह जमींदार के पास पहुंच गया। जमींदार के सामने अपने पोथी पत्रा देखने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद उसने जमींदार से पूछा, क्या हवेली में कोई तुलसी घर है? जमींदार ने बताया, हाँ जी जरूर है। तब वह कुछ और इधर उधर की बात करते हुए बड़ी बुद्धिमत्ता से बोला, तो अच्छा, वह हार उसी गमले में दबा हुआ है। फिर क्या था, हार की खोज में नौकर चले गए और तुलसी का जो बिड़ला था उसको थोड़ा सा खोदा तो हार मिल गया। जमींदार को अपना खोया हार मिल गया तो उसे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मन ही मन डर भी गया कि मैंने तो जो चतुरा पंडित के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। मैंने उससे कह दिया था कि अगर उसने सही नहीं बताया या चोरों का साथ दिया तो मैं उसको सिर कलम कर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण देवता मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे श्राप दे दे, तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। अब वह जमींदार चतुरा पंडित के पैरों में गिर गया और अपनी कल की गलती के लिए माफी मांगने लगा। चतुरा ने उसे उठाया और उससे कहा कि वह जो बिल्कुल भी नाराज नहीं है, अब वह उसे विदा दे, वह हवेली से जाना चाहता है। जमींदार ने अब नए नए कपड़े, खूब सारा धन और खूब खाने पीने की अच्छी अच्छी वस्तुएं देकर ब्राह्मण को विदा कर दिया। ब्राह्मण बहुत ही खुश था। चतुरा पंडित के लिए एक पालकी तैयार करी गई और उसमें उस ब्राह्मण को बैठाकर वहां से विदा किया गया। चतुरा पंडित ने भी सोचा कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है, ऐसा ना हो कि कल को कोई और झमेला आ जाए। इसलिए उसने ससुराल से भी बहुत जल्दी अपनी पत्नी को विदा कराने की मांग की। उसके सास ससुर उसकी पत्नी को विदा करने के लिए राजी हो गए। वे लोग उसी दिन दोपहर को वहां से चल पड़े। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। चतुर ब्राह्मण ने मंदिर में जाकर पत्नी संग भगवान के दर्शन किए और अपनी पुस्तकों की पोटली भगवान के सामने रख दी। रास्ते में उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आपने किताबों की पोटली मंदिर में क्यों रख दी? तो चतुरा बोले कि पुस्तकों का ज्ञान तो अधूरा ही होता है, मुझे दुनियादारी का भला बुरा देखकर अपना ज्ञान पूरा करना है, तभी मैं विद्वान कहलाऊंगा। घर लौटकर यही बात उसने अपने पिता से कही तो उसके पिता बहुत खुश हुए। आखिर पुत्र को सही ज्ञान मिल ही गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।